जरा कल्पना करो, अगर कोई इंसान पेट्रोल पीकर बेहद ताकतवर बन जाए, परंतु जो चीजें दिखाई देती हैं वो असल में उतनी आसान नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो सीधे जाकर कोरिया में गिरती है। वो यान एक नदी में समा जाता है और तभी अचानक उसी नदी से एक निर्वस्त्र इंसान बाहर निकलता है। इसके पश्चात हम मांझी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपनी पत्नी सोही के साथ सुबह का भोजन बना रहा होता है। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों अपनी नई जिंदगी में बेहद प्रसन्न थे। मांझी एक अच्छा, आकर्षक और मेहनतकश व्यक्ति था और सोही खुद को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री मानती थी। एक सुबह जब दोनों नाश्ता कर रहे थे, मांझी ने कहा कि वो रात के खाने तक घर नहीं लौट पाएगा। सोही को थोड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, क्या तुम सच में काम पर जा रहे हो या कोई और बात है? मांझी मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं सिर्फ कारोबार के कारण जा रहा हूँ और हाँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। शाम को सोही अपनी बचपन की सहेलियों से मिलने गई। जब उसकी एक सहेली ने मांझी के बारे में पूछा तो सोही ने उसकी खूबियां गिनवा दी। एक सहेली बोली, अरे बस करो, मेरा प्रेमी भी बहुत अच्छा है। बातों ही बातों में एक दूसरी लड़की सारा का जिक्र आया, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पहले पति की हत्या कर दी थी क्योंकि उसका किसी और से रिश्ता था। रात को जब सोही घर लौटी तो मांझी उसे देखकर कुछ सोच में पड़ गया। सोही के हाथों पर कुछ निशान थे और तभी मांझी के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। सोही ने मांझी का फोन चेक किया तो उसमें कई संदेश थे। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मुलाकात करेगा। अब सोही को शक होने लगा कि शायद मांझी उसे धोखा दे रहा है। अगली सुबह सोही ने मांझी से कहा कि वो शुक्रवार को एक समारोह में उसके साथ चले, लेकिन मांझी ने काम का बहाना बना दिया। सोही का शक और गहरा हो गया। फिर सोही एक डॉक्टर जैन से मिली जो निजी जासूस था। उसने बताया कि उसे मांझी पर संदेह है और वह सच्चाई जानना चाहती है। डॉक्टर जैन ने मांझी का पीछा करना आरंभ किया और कुछ ही दिनों में उसने चौंका देने वाले राज खोले। उसने कहा, मांझी रोज नई युवतियों के साथ घूमता है, क्लब जाता है और हर सुबह भरपूर शराब पीता है और तो और वो छिपकर पेट्रोल पीता है। इतना ही नहीं, मांझी की इससे पहले 3 बार शादी हो चुकी थी और उसकी तीनों पत्नियां या तो लापता थीं या मर चुकी थीं। ये सब जानकर सोही का दिल बुरी तरह टूट गया। उसी रात सोही ने मांझी को चाकू से मारने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं कर सकी। फिर वह अपनी सखी सारा के पास पहुंची और कहा, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। सारा बोली, मेरी 4 शादियां असफल रहीं। मैंने अपने पति को नहीं मारा, लेकिन वो मर जाना चाहिए था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अगले दिन सोही फिर से डॉक्टर जैन से मिलने गई। डॉक्टर ने कहा, मांझी इस धरती का निवासी ही नहीं है, वो किसी और ग्रह से आया है। वहाँ के लोगों को डी अनब्रेकेबल कहा जाता है। वे इंसानों की शक्ल लेकर हमारे बीच रहते हैं, विवाह करते हैं ताकि उन पर कोई संदेह न हो, लेकिन उनका असली मकसद इंसानों का डीएनए जमा करना है। सोही को यकीन नहीं हुआ। तब डॉक्टर जैन उसे एक पेट्रोल पंप पर ले गया और वहाँ उसने अपनी आंखों से मांझी को पेट्रोल पीते हुए देख लिया।